नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस पोइट्री के दूसरे अध्याय में स्वागत है। और आजकल बातें बड़ी ख़ास हो रही हैं, बड़ी सेंटिमेंटल बातें हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारी सेंटिमेंटल पोइट्रीज़ हमने सुनी हैं और मैं खुद एक सेंटिमेंटल इंसान हूँ और मुझे पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव है। अब चाहे वो मान लीजिए एक पुरानी साइकिल क्यों ना हो या पुरानी जगह के खाने का स्वाद। एक बार जो हमने चीज़ों को देख लिया उसका स्मरण ज़िंदगी में तो कहीं ना कहीं आपको आता ही है, अगर वो चीज़ अव्वल नंबर की है तो। उसी तरह से मेरा मानना है कि हम सबका बचपन, मुझे आज भी याद है कि जब बहुत सारी चीज़ें हम लोग बचपन में किया करते थे। पानियों के टंकियों में जाके नहाना, खेत खलिहान में जाना, बहुत सारे ऐसे शरारत करना जहाँ किसी को हम बताते नहीं थे बट हम कर बैठते थे। और मैंने भी ऐसे बहुत सारी हरकतें की हैं ज़िंदगी में जो फ़िलहाल अगर उसका मैं उल्लेख करूँ तो शायद कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी भी महसूस होगी। बट यार वो बचपन था, है ना, तो हाँ सब कुछ जायज़ है। बचपना एक ऐसा माहौल होता है कि भाई आप उस समय सिर्फ़ और सिर्फ मासूमियत को लेके घूमते फिरते हैं। फिर आपने चाहे कपड़े पहने हो या आपने कपड़े ना पहने हो, मासूमियत तो हमेशा बचपन में बरकरार होती ही है। तो हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। कविता का शीर्षक है बचपन। मुझे यार ये याद नहीं कि ये किसकी कविता है, क्योंकि मैं बहुत सारे पोइट्रीज़ का खोज करते रहता हूँ खुद के लिए, आप लोगों के लिए सुनाने के लिए। ये तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने इस कविता के जो मुख्य नायक हैं उनके बारे में उल्लेख नहीं किया, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उनका उल्लेख करूं, क्योंकि यार जिसने चीज़ बनाई है उसका तो आपको नाम लेना ही पड़ेगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कविता का शीर्षक है बचपन। वो बचपन भी कितना सुहाना था जिसका रोज एक नया फसाना था। कभी पापा के कंधों का तो कभी माँ के आंचल का सहारा था। कभी बेफिक्र मिट्टी के खेल का तो कभी दोस्तों के साथ मस्ताना था। कभी नंगे पाँव वो दौड़ का, कभी नंगे पाँव पगडंडी पे वो दौड़ का, तो कभी पतंग ना पकड़ पाने का पछतावा था। कभी बिन आंसू रोने का तो कभी बात मनवाने का बहाना था। सच कहूं तो वो दिन ही हसीन थे जिसमें ना कुछ छिपाना और दिल में जो आ जाए उसे सिर्फ बताना था। सच कहता हूं कि वो बचपन भी कितना सुहाना था जिसका रोज एक नया फसाना था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।